अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बहुत फजल करे। नाज़रीन, ये है हीरा मानी। हीरा मानी को आप जानते हैं, मानी की बेगम। और ये है दुआ जहरा। दुआ जहरा को तो आप लोग जानते होंगे। और ये हीरा मानी ने दुआ जहरा के बारे में एक बयान जारी किया है, जिस पे लोगों ने बड़ा गम गुस्सा का इजहार किया है। जो लोग करते हैं आपको पता है। और वो बयान क्या है, वो स्टेटस जो लगाया है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन दुआ जहरा का केस आजकल बहुत हाइप पे है, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे। और लोग इसको डेली बेसिस पे इसकी वीडियोस भी बनती हैं, इस पर रिपोर्ट्स भी आती हैं, इस पर खबरें भी आती हैं। और लोग इसको बहुत लोग ही एक केस को जो है ना वो हाइप देते हैं, और उसकी वजह से वो चीज़ पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है, यहाँ पे जो चीज़ ऊपर चल जाती है उस पर फिर आपको पता अदारे भी, हुकूमतें भी संजीदा लेना शुरू हो जाती हैं। इस पे दुआ जहरा के माँ बाप का बड़ा वो किरदार है कि उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर अपनी बेटी को बाजियाब कराने के लिए हर किस्म की कोशिश की। ये उनका बड़ा हिम्मत है। लेकिन लोगों के लिहाज से मैं आपको बताता चलूँ कि एक बात पे मुझे होता है कि ये डेफिनेटली दुआ जहरा का केस पे करें, सपोर्ट भी करें, सब कुछ करें। लेकिन इसी तरीके से बाकी मामलात पे भी यूट्यूबर्स को भी मैं कहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि अगर वो इस तरीके से उन बाकी मामला पे आवाज़ उठाएं जो पाकिस्तान में बड़े मसले हैं, तो शायद वो भी ठीक हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान में तो इस टाइम महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मतलब आम आदमी क्या, गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास भी गरीब हो गए। कि मतलब मैं आपको पता बीमार हूँ, तो जब मैं बीमार थोड़ा अरसा पहले लेटा था और फिर कमरे में ही लेटा रहा, और जब मैं उठा तो इतना कुछ बदल गया कि मैं लेटने से पहले 190 रुपये का ऑयल का पैकेट परचेज कर रहा था, और जब मैं उठा तो मुझे पता लगा जी कि ऑयल 600 से ऊपर चला गया हुआ है। अब अंदाज़ा लगाएं 600 से ऊपर। कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि किस तरीके से आवाम गुजारा कर रही है, मुझे नहीं समझ आती। तो ये तो एक चीज़ है। इस तरह मतलब बड़े मसले पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट होने में चौथे नंबर पे आ गए दुनिया में कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, वो जिस तरह श्रीलंका हुआ है। तो बात कर देना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान का इस टाइम कोई हाल नहीं है मुल्क का। अब ये केस चल रहा है यहाँ पे अदालत में। अब गरीब आदमी को क्या लगे वो केस पे क्या फैसला आता है क्या नहीं आता। मतलब सीधी सी बात है, गरीब आदमी की रोटी रात की पूरी ना हो तो ये मसले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट, वो इवेंट इवेंट नहीं बनता। हर मामले को उस तरीके से मैं समझता हूँ कि वो मिलनी चाहिए इम्पोर्टेंस, ताकि बाकी मसले भी हल हों। और क्योंकि अब जिस तरह हीरा मानी ने जो बात की वो बात पहले कर लें। हीरा मानी ने स्टेटस लगाया है। अच्छा, ये दुआ जहरा के माँ बाप की बड़ी अप्रिसिएशन बनती है, मैं वो लाजमी बात बार बार करता हूँ कि भाई उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर, नहीं तो पाकिस्तान में अमूमन लोग अपनी इज्जत की परवाह करते हैं कि बेटी गई तो गई, अब चुप करके बैठ जाओ। केसेस इस तरह के बड़े होते हैं, लेकिन ये केस इसलिए आया क्योंकि उनकी माँ बाप की हिम्मत थी। उन्होंने मीडिया पे भी आए, सोशल मीडिया पे भी आए, अदालतों में भी गए, और उन्होंने इस बात को दबने नहीं दिया अपनी बेटी को बाजियाब कराने के लिए। उनकी बड़ी हिम्मत है। अब हीरा मानी कहती हैं जी कि मैं दुआ करती हूँ कि ज़हीर, जो ज़हीर आपको पता है ना, ज़हीर वो दुआ के साथ जो ज़हीर वो भी मुझे देखने में माइनर ही लगता है, लेकिन वो गैंग के साथ मिला हुआ है। और मतलब वो माइनर से मुराद ये कि कहता 80,000 रुपये मैं कमाता हूँ, तो बंदा रोटी शोटी भी खा ले थोड़ी सी। वो ज़हीर और दुआ के दुआ दे रही हैं, क्यों हीरा मानी वो दुआ दे रही है कि भाई ये अलग ना हो कभी, ये आपस में इकट्ठे रहें। मेरी दुआ है ज़हीर और दुआ कभी अलग ना हो, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगे और ये कभी अलग नहीं होंगे। ये कहती है हीरा मानी। उन्होंने इनको बेसिकली लव बर्ड्स बना के पेश कर दिया है कि ये देखें जी कितना प्यारा एक कपल है और एडा हैंडसम ज़हीर है और साथ दुआ जहरा, और वो आपस में उनकी शादी हुई है, और माशरा उनके खिलाफ हो गया है। उन्होंने ये पेश किया और उनको अलग करना चाहता है। तो मेरी दुआ है माशरे के अगेंस्ट मैं जाती हूँ कि भाई ये कभी अलग ना हो, ये हमेशा साथ साथ रहें लव बर्ड्स की तरह। तो बात ये पहले तो बीबी को बता दें कि ये अगवा हुई है, किडनैप हुई है, उसको ब्रेन वॉश करके धोखे से एक गैंग ने जरगमाल बनाया। मतलब वो शो ऐसे कराया कि जिस तरह वो शादी हुई है, और शादी भी मजबूरी में हुई है, उसके पीछे बड़ा कुछ है और अभी बड़ा कुछ सामने आएगा। तो वो मामला ही हो रहा है, और वो कह रही है कि वो लव बर्ड्स इकट्ठे रहें और वो कभी जुदा ना हो।
ये कहती थी हीरा मानी। हीरा मानी के बारे में बताता चलूँ, इनका अपना रिकॉर्ड ये थोड़ा सा, ये खुद ही इन्होंने बताया एक शो में, मॉर्निंग शो में बैठ के, कि मैं मानी से शादी कैसे की। उन्होंने बताया जी कि मानी की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मानी को प्यार करता था, और मैं उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली थी। तो मैंने मानी को देखा और मैंने कहा वाह केडा ऊंचा लम्बा जवान, ये हीरा मानी था थी। तो मैंने उस अपनी सहेली के नंबर से, मोबाइल से नंबर निकाला मानी का, और मानी को रात को कॉल करा करके पैकेज करके तो मानी को फंसाया, और फिर मानी को फंसा के फिर मानी से शादी की। यानी कि अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड से मैंने शादी की, और बड़ा खुशी से बताया उन्होंने, मारका मारा मैंने। तो ये एडवेंचर जो आपने किया है वो ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में किया, लव मैरिज भी की, वो लव मैरिज तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो आपने एडवेंचर किया, लेकिन अब ये दुआ दहरा वाले मामले में ये एडवेंचर नहीं है। वो बच्ची छोटी है, 16 साल की है, माइनर है, कानून के मुताबिक उसकी शादी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि वो किडनैप हुई है, यरगमाल बनाया गया है, तो ये केस मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये बयान देती हैं हीरा मानी कि मैं दुआ करती हूँ कि दुआ दहरा और ज़हीर कभी जुदा ना हो, अलग ना हो, और मेरी ये दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे, ये कहते हैं। तो इस पे ज़रा आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि ये जो बात कर रही हैं कि दुआ ज़हरा और वो ज़हीर अलग ना हो, इस पे आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये इनको फिर कुछ पता ही नहीं है, अगर इन्होंने आधी बात सुनी है। और दुआ ज़हरा अब कराची जा चुकी है, ठीक है, अब आपको पता है, और इंशाल्लाह माँ बाप के पास भी चल जाएगी। और ज़हीर जो है उसने वो बेल एप्लीकेशन जमा करा दी है, लेकिन वो 1 अगस्त से उसकी सुनवाई होगी जो ज़हीर ने, क्योंकि वो बारिशें हो रही हैं कराची में, और कराची आपको पता है वीनस बना हुआ है, तो वो वकील जो है वो नहीं आ सकते, किश्तियाँ नहीं हैं उनके पास, तो आपको पता है वो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए उन्होंने अदालतों में वैसे ही आपको पता डिले चलता है मामला, तो आज जो पेशी हुई उस पर 1 अगस्त की डेट दी गई है कि वो बेल की बात होगी वो एक, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई ज़हीर की। यूट्यूब पे कब से गिरफ्तारी हो गई हुई। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो आजकल लड़कियां घर से भाग के शादी बहुत ज़्यादा कर रही हैं, घर छोड़ के चल जाती हैं और शादी के लिए, और बाकी शादी कर लेती हैं। और ये हर ज़िले से, पंजाब सिंध यानी कि मुख्तलिफ जगहों से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ऑफिसर ने लिखा हुआ था कि ये किसी क्या वजह है कि इतने ज़्यादा ये केसेस आजकल बढ़ गए हैं, रेशियो ज़्यादा हो गई। तो एक तो आप लोग बताएं इसकी क्या वजह है। दूसरी बात ये कि जो लड़कियां जाती हैं शादी करके भागती हैं, उसमें केसेस सामने नहीं आते। बहुत से हो सकता है इस किस्म के केसेस हों जिसमें किडनैप हो जाती हैं। अब जब ये बात हो रही थी कि दुआ के केस में एक गैंग है और वो लड़कियों को इस तरीके से अगवा करता है, उनको ब्रेन वॉश करके, और बाद में उनको बेच देता है आगे, आप समझ सकते हैं। तो वो ये केसेस और क्यों नहीं आते, ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मतलब ये सिर्फ एक केस क्यों है। तो ये मैं बताऊंगा, ये एक केस नहीं है, केसेस बहुत होते हैं, लेकिन माँ बाप जो हैं वो लड़कियों के वो दबा देते हैं, बात को छुपा लेते हैं। वो आपको पता है पाकिस्तान में इज्जत की खातर वो बात बाहर नहीं आने देते। तो जिस तरह दुआ जहरा के माँ बाप ने बाहर आके हर टाइम, हर तरह, हर चैनल, हर यूट्यूब, हर केस, हर वकील, हर अदालत में जाके उसको पीछे पड़ के वो बेटी को उन्होंने वो बाजियाब कराया है उससे, ज़हीर से, उस गैंग से। इस तरह हर कोई नहीं करता। मतलब लोग अपनी इज्जत की चक्कर में कहते हैं ठीक है बेटी गई तो गई, अब चुप कर दो, ये एक हकीकत है। तो केसेस इस तरह के बड़े होते हैं। दूसरी बात ये कि बंदा भागता क्यों है शादी के लिए। डेफिनेटली कि जब घर में माँ बाप के साथ एक रिलेशन फ्रेंडशिप वाला ना हो, अंडरस्टैंडिंग फ्रैंकनेस उस तरह की ना हो कि आप हर बात शेयर कर सको, और यह सख्ती हो। अब जिस तरह दुआ दहरा भी मुस्तकिल कह रही है, बेशक इसका ब्रेन वॉश हुआ है, बेशक इसका हुआ कि मेरे माँ बाप जो है ना मुझे मार देंगे ये वो, लेकिन कोई वजह तो है ना कि जो आपस में इनकी आपस में इस तरह की मामला है, जो वो बेशक माइनर है लेकिन इतनी माइनर भी नहीं ना कि मतलब वो जो बात कर रही है उसमें वो आप उसको टोटल भी झूठ मान लें, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगी कि माँ बाप की। अब वो सही गलत की बात नहीं इस टाइम हो रही, इस टाइम डेफिनेटली माँ बाप सही हैं, उनका राइट है, उनकी माइनर बेटी है, वो उसको बाजियाब कराएं। लेकिन घर के माहौल से फ़र्क पड़ता है कि आप लोग सोचें कि कौन ऐसा बंदा है जो अपने माँ बाप को छोड़ के, ये लड़की है
وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ بھی دل کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر وہاں جا کے انٹرویو دے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ مجھے مار دیں گے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے معاشرے میں، اور یہ کیوں ہے اس کو بھی جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے جو حقیقت ہے. خیر، دعا زہرا کے ماں باپ نے جو ہمت دکھائی اور سامنے آئے، انہوں نے اپنی عزت کی فکر نہیں کی، اس وجہ سے وہ دعا زہرا بھی بچ گئی. اور بہت سے، اگر یہ گینگ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ گینگ کے بارے میں باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو بہت سی بچیاں اور بھی بچیں گی. تو یہ بھی چیز اب ختم کرنی چاہیے کہ عزت کی خاطر بیٹی جاتی ہے تو جائے، مطلب بے شک وہ گواہ ہو جائے لیکن اپنی عزت نہ جائے. اپنی عزت کیا ہوتی ہے؟ اپنی عزت بھی مطلب انسان بندہ عجیب انسان نہیں بنائی ہے نا، خود سے خود ساختہ ہے یہ سب چیزیں. تو خیر، اس چیز پہ دعا دارا کے پیرنٹس وہ اپریسیشن ہے ان کے لیے بنتی ہے کہ انہوں نے آ کے کافی ہمت کی، اور پھر عوام نے بھی ساتھ دیا ان کی ہمت پہ. جب انسان خود ہمت کرتا ہے تو پھر لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں، پھر خدا بھی ساتھ دیتا ہے، لیکن خدا بھی دعا سنتا ہے. لیکن وہ جو ہیرا مانی نے دعا کی ہے، وہ دعا تھوڑی سی مطلب وہ کہہ رہی میری دعائیں سنی جائیں گی، وہ ڈیفینیٹلی ان کو بہتر پتہ ہے، لیکن کہ وہ جو بات کر رہی ہیں، لیکن آپ اس پہ رائے دیں اپنی آدمی. اور مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے گا اگر نہیں کیا ہوا تو، اور دعا لازمی کیجیے گا میرے لیے. اللہ تعالیٰ فضل کرے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.